गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स, टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। ये पेज नंबर 302 में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में 10.6.2 टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। उसका हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, वो है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। किसके साथ हम लोग देखेंगे? रिएक्शन विथ मेटल्स। और इसमें जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, पूछेगा व्हाट इज उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है? व्हाट इज उर्ज फिटिंग रिएक्शन, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए उर्ज फिटिंग रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, इसको समझते हैं। ये कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड, कौन? अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडियम के साथ। व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द presence of dry ether, then alkyl arene is formed। क्या बन जाएगा? अल्काइल एरिन बनता है। क्या बोला? व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। मतलब जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को और एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल एरिन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन is known as उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, समझिए। क्या बोला? व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, देन अल्काइल एरिन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन क्या है, समझ लीजिए। ये जो हमारा है ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे हम X हेलोजन लगा दिए, तो इसी का नाम है एराइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एराइल हैलाइड है। ये एराइल हैलाइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बेंजीन में अगर क्लोरीन लगा रहता तो क्लोरोबेंजीन होता, बेंजीन में अगर ब्रोमीन लगा रहता तो ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारा एराइल हैलाइड है, प्लस किसके साथ? सोडियम के साथ, प्लस और क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे R और X ले लिए। R का मतलब क्या है? अल्काइल, और X यहाँ पे हैलाइड है, तो ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक, अल्काइल हैलाइड। तो अब क्या होगा, जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस चीज को समझो। होता क्या है कि यहाँ से NaX और यहाँ से NaX, मतलब 2NaX बन के बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये X NaX। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक सोडियम और X यहाँ से, एक सोडियम और X यहाँ से, मतलब 2NaX बन के बाहर निकल जाएगा। देखो कौन कौन? यहाँ से X, यहाँ से 2Na और फिर यहाँ से X। देखिए कौन कौन? यहाँ से X, यहाँ से 2Na और यहाँ से X। तो 2NaX बन के बाहर निकल गया, और हम लोग के पास क्या बच गया? हम लोग के पास इधर से देखिए ये वाला हिस्सा बच गया, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे R जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम है अल्काइल एरिन।
इसका नाम क्या है? अल्काइल एरीन, और इसका नाम है सोडियम हैलाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो यही हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हमारा यही है। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे तो इसमें X के जगह पे कुछ भी फ्लोरीन, इस X के जगह पे हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन लेके हम लोग इसको और भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए हम इसके जगह पे देखिए, ये हमारा था एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम इसके जगह पे क्लोरीन ले लेते हैं। X के जगह पे हम क्या ले लिए? क्लोरीन प्लस क्या? 2Na प्लस फिर RCl है, तो R तो अल्काइल है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे CH3 ले लिया, इधर से Cl हो गया। किसके प्रेजेंस में? एक चीज और भी है यहाँ पे, वो किसके प्रेजेंस में हो रहा था? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसको भी लिख लेना, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? ड्राई ईथर। तो क्या होगा मेरे भाई, बताइए तो क्या होगा? तो यहाँ से Cl और यहाँ से 2Na और फिर यहाँ से Cl बन के बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन के बाहर निकल जाएगा? 2NaCl। देखो NaCl, फिर यहाँ से NaCl, तो 2NaCl बन के बाहर निकल गया। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस क्या बनेगा बोलो? अब देखो इधर क्या बच गया, इधर से देखिए ये वाला हिस्सा बचा हुआ था और इधर से हमारा CH3, तो इसका नाम होगा CH3। ये मिथाइल है, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, और इसका नाम क्या? ये बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। ये क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? ये बेंजीन है, उसमें क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या? मिथाइल क्लोराइड, या अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये हमारा था ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। देखिए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में फर्क क्या है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या था? अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ले रहे थे, और वो दोनों का रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहे थे। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा? एराइल हैलाइड का ही 2 मॉलिक्यूल होगा, मतलब उसमें एक अल्काइल हैलाइड था और एक एराइल हैलाइड था, इसमें दोनों एराइल हैलाइड ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? देखिए फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एराइल हैलाइड इज treated, when aryl halide is treated with sodium in the presence of, किसके presence में? in the presence of dry ether। किसके presence में? dry ether के presence में। in the presence of dry ether, then diphenyl is obtained। क्या बनेगा? then diphenyl is obtained। ठीक है, when aryl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, then diphenyl is obtained। this reaction is known as इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोला जाता है फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि व्हेन एराइल हैलाइड, अब एराइल हैलाइड देखिए क्या, ये हमारा क्या है? ये एराइल हैलाइड है। ठीक है, ये एराइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम के साथ। फिर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का ही एक और ले लेते हैं एराइल हैलाइड। अब किसके प्रेजेंस में ये हो रहा है? ये जो हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ये हो रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक NaX, यहाँ से एक NaX और फिर यहाँ S से NaX भागेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि X हमारा 2 है इसलिए यहाँ पे 2 ले लेंगे। इससे क्या होगा कि एक Na और X यहाँ से बाहर निकलेगा और एक Na और X यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX। 2NaX कहाँ से आया, तो देखिए एक NaX और एक NaX, 2 NaX बाहर चला गया। अब क्या बचा, अब बोलिए यहाँ से ये तो बॉन्ड टूटा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और ये चला गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया, देखिए ये हिस्सा बच गया और फिर ये, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, इसी को बोलते हैं डाइफिनाइल, यही है डाइफिनाइल, इसी का नाम क्या है डाइफिनाइल, ठीक। और ये क्या था, ये हमारा है एराइल हैलाइड, और ये क्या था, ये तो सोडियम है और इसका भी नाम क्या है, ये भी है एराइल हैलाइड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन, ये हमारा क्या था, ये हमारा जनरल एक रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम X ना लेके इसके जगह पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले लें, तब क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा मान लीजिए हम क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक, प्लस क्या क्या लेंगे बोलो, सोडियम प्लस फिर ले लिए क्लोरोबेंजीन। X के जगह पे हम क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए, X के जगह पे क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में बताए थे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा बताइए, हमको सोडियम कितना लेना होगा, 2 लेना होगा, तब ना NaCl और NaCl बन के क्या हो जाएगा, 2NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2NaCl, मतलब यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड और ये वाला टूट के यहाँ से NaCl, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से देखिए ये एक हिस्सा बच गया, फिर इधर से ये, और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल, ठीक है। और ये जो NaCl है इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। और इसका नाम क्या, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और ये भी क्या क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और ये तो आप जान रहे हैं सोडियम है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उस फिटिंग रिएक्शन क्या है और फिटिंग रिएक्शन क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए इसको हर हाल में याद कर लीजिए।